हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा सब ठीक ठाक है? होली सब सही से मना लिया भाई? होली ख़त्म हो गया ना जी। तो होली ख़त्म जब हो गया तो आप लोग अपने नियमानुसार क्लास के प्रस्थान करते हैं। तो सही बच्चा ठीक है, होली सही से मन गया है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भी हुआ है किसी को? अगर अच्छा से होली खेला है तो किसी प्रकार दिक्कत है? पहली बात, आवाज़ सही पास जा रहा है? देखो, अगर नहीं जा रहा है तो बताएगा कमेंट में। आपको पता है ना जी कि क्लास किस चीज़ का चल रहा है भाई? यहाँ फिजिक्स और मैथ चल रहा है। फिजिक्स और मैथ का क्लास चल रहा है आईआईटी का, ठीक ना। यहाँ पे फिजिक्स और मैथ आईआईटी का क्लास चल रहा है। आप लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आईआईटी की क्लास करवा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एक ही वीडियो में जल्द से जल्द क्या टाइम कम है भाई जेईई में, ठीक ना। तो जल्दी से जल्दी मेथड अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्द से सॉल्व हो। इससे चलते हम देख के पता लग जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। टुडे टॉपिक इज सर्किल। आज का क्या है टॉपिक? सर्किल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे। पीछे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। जितना हम स्ट्रेट लाइन पिछला क्लास में पढ़ा दिए ना भाई, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम लोग सही से पढ़ लेना, पूरा पढ़ाया गया है। 2.5 आवर का है क्लास, ठीक ना। 2.5 आवर में पूरा क्लास समाप्त कर दिया गया है। आप लोग उसे सही से जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और स्ट्रेट लाइन सर्च कीजिए नवीन फिजिक्स सेंटर और जाकर पढ़ लीजिए। एक ही वीडियो में 4 मार्क्स हाथ में। और दूसरा वीडियो है सर्किल, ये भी एक ही वीडियो में होगा, ठीक ना। जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की और प्रयास करेंगे और सर्किल भी खत्म करेंगे जिस तरह से हम स्ट्रेट लाइन खत्म करे थे। और पहली बात, जो बच्चा नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए सर्च करेगा नवीन कुमार, फोटो सेम लगा होगा और वहाँ भी एक नवीन फिजिक्स सेंटर का एक ग्रुप होगा और एक पेज होगा, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास जाता रहे, ठीक। तो आपको पूरा सोचना बता दिया गया है। तो हम लोग क्लास पे प्रस्थान करते हैं। सब लोग अच्छे से बैठ जाएगा। जेईई मेन का क्लास चल रहा है, ठीक ना। मैथ है, सब लोग हेडिंग डाल देगा सर्किल, ठीक ना। हाँ, जो बच्चा नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाएगा, पीछे जाकर पढ़ लेगा, ठीक। चलो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो, सब सर्किल लेके डैश देगा। सर्किल क्या है, सर्किल किसे कहते हैं? हम यहाँ आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक ना भाई, ताकि आप क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्व कर ले। चलो, सर्किल लिख के सब डैश देगा। हम आपको सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना। उसके बाद स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक ना। जगह है, देखो सर्किल बारे में समझे। सबसे पहले समझेगा सर्किल। देखो, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक क्या है, एक गोल है, ठीक ना। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है भाई, ठीक ना। सर्किल में क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। मान लो कि क्या है, P एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक ना। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक हम रस्सी लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि कहीं एक बोर्ड में एक फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करते हैं, इतना डिस्टेंस का एक रस्सी लेते हैं और इस रस्सी को एक किसी पॉइंट पे कांस्टेंट, जो पॉइंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उससे क्या जितना डिस्टेंस पे रहेगा उससे क्या करते हैं, हम एक चक्कर करवाते हैं। एक चक्कर यानी कि एक चक्कर वो क्या करते हैं, मूव करेगा तो क्या होगा, सर्किल का निर्माण होगा। सर्किल का निर्माण कैसे होगा? मान लो कि क्या है, एक पॉइंट है, इससे एक पॉइंट है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक यहाँ पॉइंट रखा गया, ठीक ना। P यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा गया है, यहाँ से क्या है, r डिस्टेंस में क्या करते हैं, आंख मूंद के क्या करते हैं, ऐसे करके आंख मूंदते हैं। एक सर्किल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। एक क्या होता है, सर्किल का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। कितना समझ में आया? सर्किल का निर्माण होता है, जो हम बताएं वो यहाँ पर समझो। देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पर डिस्टेंस रेडियस, ठीक। चलो, क्या कर रहा है, मार्कर चेंज किया, ठीक ना। कर रहा है कि सर्किल, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट P, हम बोले ना भाई कोई एक पॉइंट P है, ठीक ना, जो मूव कर रहा है, विच मूव सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। बोले ना भाई, ये फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, मूव करेगा। ये मार्कर नहीं चल रहा है। फिक्स्ड पॉइंट से क्या करेगा, मूव करेगा, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिससे मूव करेगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी से क्या होगा, एक चक्कर लगाएगा, सर्किल का निर्माण होगा। तो याद कर लेना है, थोड़ा सा आप लोग डिफिनेशन भी जरूरी है। सर्किल ये लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that its distance from a fixed point is always constant। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमको क्या करते हैं, सर्किल को नचाते हैं, वो क्या हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। आप लोग सर्किल लिख लीजिए।
जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना भाई सर्किल में, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जो आर डिस्टेंस होता है 1 मिनट, हाँ भाई चलो काम हो गया। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्किल। आपको समझ में आया, सर्किल समझ में आया। और सर्किल में क्या, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। किसी भी सर्किल का क्या होता है, रेडियस, जिससे हम ए मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट रखा गया, यहाँ से क्या किया गया है, इस बॉल को नचाया गया है, तो एक सर्किल का क्या होता है, निर्माण होता है भाई। आपको यहाँ पर बस समझ में आ गया कि सर्किल क्या है, सर्किल समझ में आ गया क्या है सर्किल, आपको बात समझ में, सर्किल समझ में आया जी। चलो हम आगे इसके फॉर्मूला पे पढ़ते हैं। क्या है कि जेईई के क्वेश्चन में आपको सर्किल नहीं पूछा है कि हाँ आप सर्किल का डेफिनेशन दीजिए, गलत, रॉन्ग। आपको सर्किल का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे वहाँ फॉर्मूला का यूज पूछेगा। चलते हम ज़्यादा जेईई पे फोकस करेंगे, ये सब तो हम लोग बिहार बोर्ड का मास्टर पढ़ा देंगे, ठीक ना। हम लोग ज़्यादा वहाँ फोकस करते हैं। चलो इसे जल्दी से नोट कर लो, हम आगे बढ़ जाते हैं कि इसका सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं। दूसरा पॉइंट लिख हो पाते हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशन पता करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक ना, या सेंटर रेडियस फॉर्म में बोल सकते हैं। लिख दो इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है, जरूरी है ना जी। इक्वेशन ऑफ सर्किल हम आपको एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक ना, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम लिख सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल हमको फाइंड करना है, सर्किल का इक्वेशन, गोल फर्क है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पॉइंट मान लो कि यहाँ पे एक्स और हमको सेंटर रेडियस फॉर्म फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन हमको लिखना है। कैसे लिखा है भाई, कोई बताएगा तो बताओ, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। क्या करना है बताते हैं आपको। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, यही है, क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। कैसे, x माइनस फाइनल से निचले हटाओ होल स्क्वायर, निचले हटाओ, ये क्या है, रेडियस इसका स्क्वायर। देखो फाइनल में से निचले घटाओ उसी का होल स्क्वायर, फाइनल में से निचले घटाओ स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है जितना दे रहे उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये क्या है, निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म या सेंटर रेडियस फॉर्म। और यहीं पर थोड़ा सा आप एक बात याद रखिए, दैट मींस अगर यहीं पर बात थोड़ा सा याद रखो, अगर ये क्या है भाई सेंटर, इसी को कहते हैं जी, ये फिक्स पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर। अगर सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटर का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां जहां अल्फा है और बीटा है वहां पर क्या कर लेंगे, 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, x माइनस अल्फा था x माइनस 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। देखो ये फार्मूला आप कहीं देखें हैं जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो ध्यान से, सेंटर रेडियस फॉर्म अगर कहे कहीं क्वेश्चन में या कहीं कह दे क्वेश्चन में कि सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग इक्वेशन लिखिए या सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन लिखिए,
तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक ना। दिया गया रहेगा सेंटर, दिया गया रहेगा x एक्सिस डिस्टेंस पे दिया गया रहेगा, तो आप लोग x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर सेंटर का वैल्यू अगर 0 0 है, ठीक ना, सेंटर का वैल्यू 0 0 यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है 0 है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक ना। आगे हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए सेंटर रेडियस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सर्किल का जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक ना भाई। जनरल इक्वेशन जो हर जगह जनरल इक्वेशन उससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है, ठीक ना, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इंक भर लेते हैं क्या। आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख के डैश देगा भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख के सब डैश देगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ कोई। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक ना। इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है, आसानी से फाइंड हो सकता है, ठीक ना। आप लोग सिर्फ सही से पढ़िए। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे डैश देगा भाई साहब, मार्कर चल रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे सब डैश देगा भाई। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। एक क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, किसी भी सर्किल का क्या है जनरल इक्वेशन, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसका हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर ऐसा आप लोग को याद करना होगा। सेंटर क्या होता है -g और -f, और रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस ऑफ c। g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस ऑफ c। सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा -g माइनस f, रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये आप लोग क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का जनरल इक्वेशन के लिए आप लोग को याद करना होगा। सेंटर कितना हो जाएगा -g माइनस f, रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। जल्दी से नोट करो, ठीक ना। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सर्किल कोई लाइन को टच करता है या लाई करता है, अगर सेंटर पर लाई करता है, ये सब हम लोग आगे पता करेंगे। तो जल्दी आप लोग नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे, चलो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के आगे एक ही वीडियो है पूरा खत्म करना है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग माइंड को तेज रखिएगा, ठीक है। पहला लिखेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कह रहा है सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पास कर रहा है ऑरिजिन, ऑरिजिन से कैन बी टेकन एज
कर रहा है भाई कि इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए, ठीक ना। जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है यानी कि भाई सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक ना। क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसको नहीं लेंगे। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो पास कर रहा है ओरिजिन से। एक फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यानी कि बस इतना ही तक आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो सेंटर है ना, जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है भाई, लाई कर रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, भाई एक मिनट याद रखो, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि y का वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि y का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्स, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जो सेंटर है जो लाई कर रहा है, कहां कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो y का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ये लेसन जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इससे 2 जाता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, यानी कि f का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो हम लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला हम लोग फाइंड पता कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाइन, यहाँ तो एक्स एक्सिस पे लाई किया है ना भाई। अब से हम लोग बाई एक्सिस पे लाई करवाएंगे। तो जब बाई एक्सिस पे लाई कराएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बस क्या करना है, वहां पर 2fy करना है, यहाँ 2x वहां नहीं होगा। तो चलो नोट कर लो। तीसरा इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस, सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस कैन बी टेकन एज। क्या हो जाएगा भाई इसका, तो भाई बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी कि जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। बाई एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी कि जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया। वहां पे x एक्सिस पर लाई कर रहा था तो y का वैल्यू यानी कि f का वैल्यू 0, यहाँ पे y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो g का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई। इक्वेशन सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन बाई एक्सिस, तो g का वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। चलो अगला पॉइंट पढ़ाएंगे, चौथा टच पढ़ेंगे। अगर टच करता है तो क्या होता है, नोट करो। नोट कीजिए भाई। इक्वेशन ऑफ सर्किल
touches y-axis at origin can be taken as अब बोल रहा है भाई कि जो टच कर रहा है, तो यहाँ पर टच कर रहा है बाई एक्सिस पे, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि बाई एक्सिस मान लो कि ये है और ओरिजिन से बोल रहा है, ठीक है। तो बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है, ठीक है। बाई एक्सिस से इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये ओरिजिन से टच कर रहा है। तो भाई इसका इक्वेशन आप लोग लिखिए, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस बाई एक्सिस एट ओरिजिन कैन बी टेकन एज। भाई बाई एक्सिस पे टच कर रहा है, मान लो कि क्या है बाई एक्सिस, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है भाई, तो यहाँ से जब टच कर रहा है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा। देखो बाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो बाई का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा जी। ये बाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो बाई का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है जी, इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, जब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा यानी कि एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और ओरिजिन बोल रहा है ओरिजिन, यानी कि सी का वैल्यू भी क्या कर लेंगे हम लोग, जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, एफ का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। एफ का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx इज इक्वल टू जीरो। आप लोग इसे एकदम रट लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx इज इक्वल टू जीरो। ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग याद कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस बाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो बाई एक्सिस पे अगर मान लो कि मेरा बाई एक्सिस है, इस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो भाई टच कर रहा है, इससे डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला लेंगे। तो बाई की वैल्यू यानी कि एफ का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और सी का वैल्यू ओरिजिन, अगर ओरिजिन दिया गया है तो सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो ले लेंगे। अगला पढ़ेंगे पचवा 5। क्या है, बस यही है, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस। तब क्या था वाई एक्सिस, अब क्या है एक्स एक्सिस एट ओरिजिन कैन बी टेकन एज। भाई इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो भाई एक्स से टच कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है ये क्या है, किस पे है डिस्टेंस, ये बाई पे है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा, इसको सबसे हटा दिया जाए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो यानी कि एफ का वैल्यू जीरो कर लेना है, सी का वैल्यू जीरो कर लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना, जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक ना। आप लोग हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो पता चल जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर जल्दी से, आगे हम बात देखते हैं कितना टाइम हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 6। अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस कैन बी टेकन
कह रहा है कि सिर्फ टच कर रहा है। देखो टच क्या है, एक्स एक्सिस, इस वर्ष क्या कर रहा है, इस वर्ष सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है भाई। मान लो कि इस वर्ष सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या करना है, इसमें एक्स एक्सिस का टच कर रहा है, इसमें क्या होता है कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, जी स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy और प्लस ऑफ सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जी स्क्वायर ले लेंगे। यही हुआ मेरा इक्वेशन। समझा। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स एक्सिस बोला यानी कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला पढ़ेंगे 7 पॉइंट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, जिस तरह से हम याद किए हुए हैं आप लोग भी याद कर लीजिएगा। 7 पॉइंट है, बाई एक्सिस को टच कर रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज बाई एक्सिस कैन बी टेकन एज। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए, जो टच कर रहा है इस पर क्या कर रहा है, इस पर बाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे। यानी फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 0। यही हुआ मेरा इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल टच बाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस को टच करता है तो सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, एफ स्क्वायर ले लेंगे। तो आपको सभी बात याद हो गई होगी। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो बैठी ना। इससे आप लोग याद कीजिए जल्दी से, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं भाई टाइम के में, ठीक है। जो नया लड़का है पेज को फॉलो करेगा, नवीन फिजिक्स सेंटर जो कोई पेज है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा और लाइक करेगा, ठीक ना, और शेयर करेगा, ठीक ना, ताकि अन्य लोग भी पढ़ सके, ठीक ना भाई। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, सर्किल का इंटरसेप्ट, ठीक ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किल, सर्किल कितने प्रकार के होते हैं ना। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये आपको याद करना होगा, ठीक ना, ताकि एक ही वीडियो में है, कम समय में है, तो फार्मूला आपको हम रिवील कराते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये आपको ये दोनों फार्मूला याद करना होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया कि एक्स फाइंड एक्स इंटरसेप्ट दिस सर्किल, तो आपको फाइंड करना होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी और वाई के लिए हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसी से आप लोग क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। यही है जनरल इक्वेशन, इसी से आप लोग f और g फाइंड कीजिए, ठीक ना। दिया गया रहेगा x y के वैल्यू सब दिया गया रहेगा, इससे आप जो c सब दिया रहेगा, इससे g ऑफ f फाइंड कीजिए। और x इंटरसेप्ट अगर कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया है, g और c के वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और आंसर, ठीक ना। तो हम x इंटरसेप्ट 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, y इंटरसेप्ट 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किल। सर्किल कितने प्रकार के होते हैं, समझाए भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किल। सर्किल कितने प्रकार के होते हैं भाई, रियल सर्किल होते हैं, इमेजिनरी सर्किल होते हैं, पॉइंट सर्किल होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ सर्किल, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सर्किल। टाइप्स ऑफ सर्किल पहला, अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है, इफ r इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है फॉर्मूला ये होता है ना, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। अगर 0 होता है तो देन पॉइंट सर्किल। अगर इफ रेडियस
क्या है जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर क्या है पॉजिटिव है तो देन सर्किल इज ए पॉइंट सर्किल, देन सर्किल इज ए रियल सर्किल। तीसरा क्या हो जाएगा, इफ अगर रेडियस अगर क्या है निगेटिव है, रेडियस क्या है अगर नेगेटिव है, देन जो सर्किल होगा क्या हो जाएगा इमेजिनरी होगा, देन सर्किल इज ए इमेजिनरी। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा भाई टाइप्स ऑफ सर्किल क्या है। अगर रेडियस अगर जीरो होता है तो पॉइंट सर्किल कहलाएगा, अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है तो रियल सर्किल, अगर रेडियस अगर नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी सर्किल। आपको ये तीनों याद करना होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। पूछ देगा अगर कहीं क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन की कौन है ये, दे दिया ये क्वेश्चन, ठीक ना, और पूछ देगा कि ये क्या है, रियल है, इमेजिनरी है या पॉइंट है या नन ऑफ दीज है, तो आपको रेडियस से पता करना होगा। अगर रेडियस अगर पॉजिटिव होता है तो रियल, रेडियस अगर नेगेटिव आता होगा तो इमेजिनरी, रेडियस अगर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा पॉइंट सर्किल। ये चीज नोट करो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का कंडीशन। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल था, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2h² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ab प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको कंडीशन पता करना है, कंडीशन फॉर सर्किल, ठीक ना। तो आपको आगे हम लाते हैं, नोट कीजिए। अगला पॉइंट है कंडीशन ऑफ सर्किल। कंडीशन ऑफ सर्किल, कंडीशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा भाई, पहला h इज इक्वल टू 0 और दूसरा a इज इक्वल टू b, यानी कि h इसमें क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0 और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल। यही है मेरा कंडीशन। कंडीशन फॉर सर्किल समझ में आया है भाई। पहला h इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और दूसरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू b। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग याद कीजिएगा, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 है क्या है डायमीटर फॉर्म। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए, मजा आएगा, ठीक ना। आप लोग मजा आ रहा होगा, आप लोग सिर्फ जितना हम पढ़ाएंगे भाई आप लोग सही से याद करते रहिएगा, बस आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। सब जितना हम पढ़ाए सब आपको याद करना होगा, ठीक ना भाई। डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 इंटू y माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू, यही है मेरा क्या है डायमीटर फॉर्म। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है मेरा डायमीटर फॉर्म, ठीक है भाई। ये क्या है मेरा डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू y2, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू दिया गया है, आराम से पुट करना और बन जाएगा। ये मेरा डायमीटर फॉर्म है, ठीक। इतना पूछता नहीं है लेकिन पढ़ना है तो बता दी आपको, ये फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा डायमीटर फॉर्म, ठीक। जल्दी से नोट करो। और जगह है जी, आगे आगे चलो, आगे पढ़ लो पैरामेट्रिक फॉर्म। आगे पढ़ लो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल,
सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू क्या कर लेंगे आर कॉस थीटा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये क्या है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू ले लेंगे, वाई का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि एक का वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। और इसका एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका एंगल 0 से 2 पाई तक लाई करेगा। इसका एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा भाई, इसका एंगल कहां से लाई ले करेगा 0 से 2 पाई तक। पैरामेट्रिक फॉर्म के सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। x और y का वैल्यू पुट कर देना और इसका एंगल 0 से 2 पाई तक लाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे इतना ज्यादा उसमें आया ना, डायमीटर का पैरामीटर पर समझ में आया, कुछ नहीं है, आसान है, आप सही से पढ़िएगा। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलो नोट कर लिए भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल और लाइन। लाइन और सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, मतलब कोई लाइन है और कोई सर्किल है, ये दोनों क्या कर रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही पॉइंट हमको उसी का इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। तो कैसे होगा फाइंड, हम लोग आगे पता करेंगे। लेक्चर नंबर 2, ठीक ना, लिखे ना। लेक्चर नंबर 2।